हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रियंका चौहान, सहायक आचार्य भूगोल, गवर्नमेंट कॉलेज चाकसू। आज हम पढ़ेंगे एक और नई जनजाति, मसाई जनजाति। मसाई जनजाति है वो अफ्रीका के सवाना क्षेत्र में निवास करती है। ये जो जनजाति है उसका प्रमुख व्यवसाय पशुपालन है। मसाई जनजाति के लोगों में जो है वो जीवन निर्वाह का प्रमुख आधार पशुपालन है। आइए हम विस्तार पूर्वक इस मसाई जनजाति के विषय में पढ़ते हैं। सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं कि मसाई जनजाति कौन से क्षेत्रों में निवास करती है। तो अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित उष्णकटिबंधीय घास क्षेत्र, जिसे सवाना के नाम से जाना जाता है, उसमें ये जनजाति निवास करती है। मसाई जनजाति का निवास क्षेत्र अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में 1 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य स्थित है। यहाँ उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। मसाई जनजाति के इस क्षेत्र में सवाना घास पाई जाती है, जो पशुओं के चारागाह के लिए उपयोगी मानी जाती है। अफ्रीका के पूर्वी भाग में स्थित कीनिया, उत्तरी तंजानिया तथा युगांडा के पूर्वी भाग में स्थित उच्च पठारी क्षेत्रों में मसाई जाति के लोग निवास करते हैं। जो मसाई जनजाति के निवास क्षेत्र का विस्तार 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है, जो पूर्व पश्चिम में 550 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण में 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। इस क्षेत्र के पश्चिम में विक्टोरिया झील प्रसिद्ध है जो स्थित है, तथा मध्य में उत्तर से दक्षिण की ओर अफ्रीका की महान दरार घाटी स्थित है। यह संपूर्ण घाटी जो क्षेत्र है वो घाटियों, पठारी उच्च भूमि से आवृत है। यहाँ स्थित एलेगन, केन्या तथा किलिमंजारो पर्वत के ढालों पर ये जो जनजाति है वो बहुलता से पाई जाती है। जो मसाई जनजाति का जो क्षेत्र है, ये सवाना जो घास का क्षेत्र, उसकी जो भौतिक दशाएं हैं उसके बारे में हम पढ़ें तो जो ये निवास क्षेत्र है ये भूमध्य रेखीय उष्ण जलवायु क्षेत्र में स्थित है। लेकिन ये जो जनजाति है वो उच्च पठारी भागों में स्थित होने के कारण घाटियों व मैदानी भागों की अपेक्षा यहाँ पर जो जलवायु है वो कुछ ठंडी पाई जाती है। यहाँ उपोष्ण जलवायु की दशाएं पाई जाती हैं, जिसमें तापमान दिन में अधिक होता है और रात में कम पाया जाता है। जो वार्षिक औसत तापमान है वो 18 से 30 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है, और जो वर्षा है वो 100 सेंटीमीटर तक पाई जाती है। हाँ, हम देखें तो वर्षा हिंद महासागर से आने वाली मानसूनी पवनों के द्वारा इस क्षेत्र में होती है, और उपोष्ण जलवायु में सामान्य तापमान व सामान्य वर्षा के कारण यहाँ प्राकृतिक वनस्पति के रूप में केवल घास पाई जाती है, जिसे हम सवाना घास के नाम से जाना जाता है। घास सामान्यतः जो सवाना घास है वो 1 फुट लंबी एवं मोटी पाई जाती है। घास के मध्य में कहीं कहीं बबूल के वृक्ष दूर दूर तक पाए जाते हैं। जो मसाई जनजाति है उसके जो शारीरिक लक्षणों की हम बात करें तो इनका जो कद होता है वो लंबा होता है। पैर एवं हाथ पतले होते हैं, जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं कि तो इनकी जो लंबाई है वो सामान्य से अधिक है, और इनके जो हाथ पैर हैं वो पतले हैं। जो अंगुलियां हैं वो लंबी है। त्वचा का रंग है वो काला है। कई बार ये भूरा भी पाया जाता है, भूरा कत्थई। सिर ऊंचा, पतला, नाक पतली और लंबी, होठ हल्के मोटे, और बाल जो हैं वो लंबे और घुंघराले होते हैं। अतः ये भूमध्य सागरीय एवं निग्रोइड प्रजातियों के मिश्रण की तरह प्रतीत होती हैं। मसाई जनजाति का भोजन जो है उनमें इसका जो प्रमुख भोजन है वो अपने पालतू जो जानवर है उससे प्राप्त दूध व मांस है। इनके भोजन में जो है वो रक्त का स्थान प्रमुख होता है। गाय बैलों की गर्दन को चमड़े की रस्सी से ये बांध देते हैं, जिसके कारण उनकी नसें फूल जाती है और इन्हीं नसों में धनुष चुबाकर उसका रक्त निकाल दिया जाता है। इस रक्त को दूध में मिलाकर मसाई भोजन के रूप में
प्रयोग करते हैं। मांस की प्राप्ति इन्हें भेड़ बकरियों से होती है। कृषि क्षेत्रों में उपजाई गई खाद्यान्न फसलों में ज्वार, बाजरा, मक्का आदि का इनके द्वारा उपजाई जाती है और उनके द्वारा उपभोग भी की जाती है। मसाई जनजाति की जो स्त्रियां होती है वो जंगलों से कंदमूल एवं केले एकत्रित करती है। इन्हें केवल स्त्रियां और बच्चे ही खाते हैं। जंगलों से प्राप्त शहद को ये लोग ताज़ा या उसकी शराब बनाकर पीते हैं। शहद इनका जो प्रिय पेय पदार्थ माना जाता है। इसके अतिरिक्त ये लोग अपने पड़ोसी निक्तो, वाडोरोनो, घुमक्कड़ जनजातियों से पशु व चमड़े के बदले में खाद्यान्न व शाकाहारी वस्तुएं प्राप्त करते हैं। जो मसाई जनजाति हैं उनके वस्त्र की हम बात करें तो इनके वस्त्र जो हैं विभिन्न जानवरों के शिकार से प्राप्त चमड़े से बने होते हैं। चमड़े को मक्खन और चर्बी से चिकना एवं मुलायम किया जाता है। बकरे की चमड़ी से स्त्रियों के ओढ़ने तथा बाघ एवं जंगली जानवरों के चमड़े से योद्धा लोगों के वस्त्र बनाए जाते हैं। मसाई लोग चमड़े से बनी नोकदार जो टोपी होती है वो सिर पर लगाते हैं। अपने प्रिय उत्सवों के अवसर पर स्त्रियां एवं योद्धा विशेष प्रकार के आभूषण भी पहनते हैं। जैसे कि हमें चित्र में देख रहा है, एक विशेष प्रकार के आभूषण इन्होंने पहन रखे हैं। आर्थिक दृष्टि से संपन्न जो मसाई लोग होते हैं उनकी लड़कियां हाथ, पैर, गर्दन लोहे के तार से बनाए गए गोलाकृति आकृति के कड़े पहनती हैं, जिन्हें कुंडलाकार कड़े कहते हैं। पैरों में ये लोग बेल की मोटी खाल से बनी चप्पल पहनते हैं। छोटे बच्चे केवल चमड़े से बना एक लपेट वस्त्र धारण करते हैं, जबकि वृद्ध लोग केवल उपरना पहनते हैं। बाकी जो शरीर है वो उनका नग्न अवस्था में ही रहता है। मसाई लोगों के वस्त्र पूर्णतया अपने पालतू जो जानवर होते हैं और जंगली जानवरों के शिकार से प्राप्त चमड़े से बने हुए होते हैं। मसाई जनजाति के घर। मसाई लोगों का संपूर्ण जीवन जैसा कि हमने देखा कि पशुपालन पर निर्भर है। ये लोग चरागाहों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर की ओर अपने पालतू जानवरों के साथ मौसमी स्थानांतरण करते रहते हैं। इनके जो निवास स्थान है वो भी स्थायी नहीं होते। जहाँ भी चारागाह होते हैं वहाँ ये लोग अपनी झोपड़ियाँ बना लेते हैं। एक साथ 40 से 50 परिवार एक जगह पर एकत्रित रूप से रहते हैं। इनकी अलग अलग झोपड़ियाँ होती हैं। प्रत्येक मसाई परिवार की हर जगह अलग अलग झोपड़ियाँ होती हैं। इनकी झोपड़ियों को क्राल कहा जाता है। जैसे कि इस चित्र में हम देख सकते हैं, इन्होंने एक अपनी झोपड़ी बनाई गई है जिसे हम कहते हैं क्राल। एक क्राल के अंतर्गत 20 से 50 झोपड़ियों का समूह होता है। ये सभी परिवार एक साथ स्थान परिवर्तन करते हैं और दूसरी जगह चारागाह की प्राप्ति पर दूसरे क्राल बना लेते हैं। झोपड़ियाँ बनाने का काम इनमें स्त्रियाँ करती हैं और पुरुष लोग पशुओं को चराते हैं। क्राल के चारों ओर जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए कांटेदार बाड़ लगाई जाती है। क्राल में पशुओं के प्रवेश तथा मसाई लोगों के प्रवेश के लिए द्वार होता है। क्राल का निर्माण गोलाकार या वृत्ताकार आकृति में किया जाता है। मध्य में 100 वर्ग गज व्यास का क्षेत्र छोड़ दिया जाता है तथा इसके चारों ओर झोपड़ियों का निर्माण कर लिया जाता है। इसका जो मध्य क्राल का मध्य क्षेत्र होता है उसमें रात्रि में पशुओं को रखा जाता है। झोपड़ियों की दीवार बांस, लकड़ी, मोटी घास से निर्मित होती है। मोटी घास से निर्मित छत के ऊपर गोबर व मिट्टी का लेप कर दिया जाता है। झोपड़ी के दरवाजे पर चमड़े से बना पर्दा लगा होता है। प्रकाश के लिए छोटे छोटे छेद बना रखे होते हैं जिनसे प्रकाश झोपड़ी में प्रवेश करता है। इनकी जो झोपड़ियाँ होती है वो अंधकारमय होती है। झोपड़ियों में बच्चों, वृद्धों और स्त्रियों के सोने के लिए अलग अलग स्थान होते हैं। मसाई लोगों का व्यवसाय। मसाई लोगों का प्रमुख व्यवसाय पशु चारण है, अतः यह एक पशुपालक जनजाति मानी जाती है।
मसाई लोगों का वास्तविक धन पशुओं को ही माना जाता है। इनके पास में जितने अधिक पालतू जानवर होंगे उसे उतना ही अधिक धनवान माना जाता है। प्रत्येक परिवार के पास अपने पालतू पशुओं का एक समूह होता है जिसे पुरुष एवं बच्चे सूर्योदय के पश्चात चराने ले जाते हैं तथा सूर्यास्त होने के पश्चात वापस अपने अपने झोपड़ी में आ जाते हैं। स्त्रियां केवल सुबह शाम जानवरों का दूध निकालती हैं तथा दिन भर अपनी झोपड़ियों का निर्माण कार्य और भोजन और वस्त्र आदि बनाती रहती है। प्रमुख पालतू पशुओं में गायें, भैंस, बैल, भेड़, बकरियां आदि होते हैं। बोझा ढोने के लिए मसाई लोग गधे का उपयोग करते हैं और जानवरों से रक्षा करने के लिए मसाई कुत्ते भी पालते हैं। पशुओं से ही इन्हें दूध, मांस, चमड़ा आदि दैनिक जो उपयोग की वस्तुएं होती हैं वो प्राप्त होती है। इनका संपूर्ण जीवन जो है वो पशुचारण पर ही निर्भर करता है। मसाई लोग अपने जानवरों से प्राप्त कच्चे दूध का प्रयोग अपने भोजन में करते हैं। केवल बीमार लोग ही दूध को उबालकर उपयोग करते हैं। बाकी लोग जो है मसाई लोग हैं वो दूध को कच्चा ही पीते हैं। गाय का ये लोग कभी वध नहीं करते। मसाई लोग गाय को बहुत ही पवित्र मानते हैं। आजकल सोमालिया से प्राप्त ऊँटों को भी मसाई लोगों के द्वारा पाला जाता है। ऊँट का उपयोग सवारी और बोझा ढोने के लिए किया जाता है। सामान्य उत्सवों में पशुओं को काटा जाता है या उनकी बाकी समय में ये लोग पालतू पशुओं को मांस के लिए कभी मारते नहीं हैं। भेड़ों को ये लोग मांस, रक्त, ऊन आदि की प्राप्ति के लिए पालते हैं। मसाई लोगों का प्रमुख और एकमात्र व्यवसाय है वो पशुपालन ही है। इनका संपूर्ण जीवन चरागाहों की तलाश में और पशुचारण में ही व्यतीत हो जाता है। मसाई लोगों का सामाजिक संगठन। मसाई जनजाति में सामाजिकता का गुण अधिक पाया जाता है। बाहरी जातियों के आक्रमण एवं जंगली जानवरों के भय के कारण ये लोग समूह में रहते हैं, अतः सामुदायिकता का गुण इनमें परंपरागत रूप में पाया जाता है। मसाई एक पितृवंशीय तथा बहिर्विवाही जनजाति है। इनमें व्यक्ति विशेष की बजाय समुदाय या समूह को अधिक महत्व दिया जाता है। मसाई जनजाति में समान वंश या गोत्र में विवाह नहीं किया जा सकता। जातियों में कई उपवर्ग भी मसाई जनजाति में पाए जाते हैं। प्रत्येक जाति के लोगों का जो गोत्र है वो पिता के गोत्र से निर्धारित किया जाता है। अधिकतम पशुधनी मसाइयों की पहचान मानी जाती है। मसाई जनजाति में विवाह संबंधी अन्य निर्णय शेषवा अवस्था या जो बाल्यावस्था है उसमें ही किया जाता है। इसके बाद जब लड़के और लड़की की उम्र 20 से 25 वर्ष की हो जाती है तब उनका विवाह कर दिया जाता है। अगर वह योद्धा की परीक्षा में पास हो जाता है तो उसका विवाह कर दिया जाता है। विवाह के बाद प्रथम संतान के जन्म पर लड़की का पिता लड़के वाले को शहद से बनी शराब भेंट स्वरूप प्रदान करता है। मसाई जनजाति में बहुविवाह प्रथा प्रचलित है। एक युवक एक से अधिक स्त्रियों से विवाह कर सकता है, लेकिन प्रथम स्त्री की तुलना में द्वितीय की तुलना में तृतीय स्त्री को पशु कम संख्या में मिलते हैं। परिवार सम्मिलित रूप से एक ही क्राल में रहता है, लेकिन अलग अलग स्त्री और उसके बच्चे के लिए झोपड़ी बना दी जाती है। अपनी जनजाति का बाहरी लोगों से आक्रमण से सुरक्षा के लिए ये लोग योद्धा युवकों का दल गठित करते हैं। दल में नए नए योद्धा आते हैं और उम्र बढ़ने के साथ वृद्ध होने वाले दल से बाहर होते जाते हैं। ये लोग अपने क्षेत्र और संपत्ति को बढ़ाने के लिए दूसरे क्षेत्रों पर आक्रमण करते रहते हैं। शिक्षा की कमी, बाहरी विश्व से संपर्क नहीं होने के कारण ये लोग जादू टोने में भी विश्वास करते हैं। इनका धार्मिक नेता जो लेबोन के नाम से जाना जाता है उसे समाज में बहुत ही सम्मानजनक दृष्टि से देखा जाता है। सभी लोग इनसे डरते हैं। इनकी भविष्यवाणी को सभी
मानते हैं। लेबून का जो पद है वो पैतृकता के आधार पर पिता से पुत्र को मिलता रहता है, अतः यह एक परिवार विशेष के प्रभाव तक ही सीमित रहता है। विभिन्न प्रकार की बीमारियों का इलाज यह अपने जादू टोनों से करता है। इनका भोजन बकरे का जिगर, दूध और शहद होता है। अफ्रीका की अन्य जनजातियों की अपेक्षा फिर भी मसाई लोगों का सामाजिक संगठन अधिक सुदृढ़ माना जाता है।